नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के एक दोस्तों केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका क्वेश्चंस बताने वाला हूं और 2017 से लेके 2023 तक का सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 15 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं एग्जाम में और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं दोस्तों ये सब क्वेश्चंस। तो चलिए हम आपको पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C10H18, C10H18 ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2 और अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, अल्कीन का वो क्या होता है, CnH2n होता है और अल्काइन का होता है हमारा क्या, CnH2n-2। तो अब यहाँ पे n है नंबर दोस्तों, n क्या है, नंबर। n पे, n की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ पे इस कार्बन कितना है दोस्तों, 10। तो हर जगह पे कार्बन 10 रखेंगे तो देखते हैं कि जहां पे मेरा हाइड्रोजन 18 आ गया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं किस पे आ रहा है दोस्तों, अल्काइन पे आ रहा है ऐसा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए जो सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अल्केन जो होता है, अल्केन वो क्या करता है, वही अल्केन ग्रुप के कंपाउंड से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6 और इसी का दोस्तों इसका आइयूपीएक नेम क्या होता है, इथेन। क्या होता है दोस्तों, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइयूपिक नेम ऑफ डाइमिथाइल ईथर। ईथर का जो दोस्तों फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा दोस्तों वो होता है ROR। यहाँ पे R है क्या, ये कुछ भी, ये CH3 ग्रुप हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्या कि डाइमिथाइल ईथर का जो कौन सा आइयूपिक नेम होगा। तो डाइमिथाइल ईथर हम ऐसे बनाते हैं CH2O CH3, ये हमारा डाइमिथाइल ईथर है दोस्तों। तो इसका जो आइयूपिक नेम होगा वो होगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, मीथेन। क्या होता है इसका, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है दोस्तों जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो जरा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल पे दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से कार्बन जो है क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दोस्तों वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो बोल रहा है क्या, ये सारे ऑप्शन में से कौन-सा एक वो कंपाउंड होगा जिसके कार्बन के कार्बन-कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा दोस्तों? क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा किसमें होता है दोस्तों? अल्काइन में होता है। किसमें? जिसमें जिसका जनरल फ़ॉर्मूला होता है CnH2n-2 और यहाँ पे कार्बन-कार्बन के बीच में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम अगर सारे का स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला हम बनाएँ तो हमें पता चल जाएगा कि किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसका अगर हम करें दोस्तों तो इसका हो जा रहा है हमारा ऐसे करके C और यहाँ पे H3 और यहाँ पे एक H। तो देख रहे हैं दोस्तों फर्स्ट वाला का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बन रहा है जिसमें कितना कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन बेसिकली यही है, यही हो जाएगा इसका आंसर। और आप स्ट्रक्चर फार्मूला सारा का बना के देखेंगे तो कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एन एग्जांपल ऑफ ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। साइक्लिक मतलब समझ लीजिए कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक गोल चेन बना ले दोस्तों, इस तरीके का कंपाउंड को हम बोलेंगे बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे है प्रोपीन, तो प्रोपीन हमारा ये रहा, सॉरी डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा प्रोपीन। तो प्रोपीन क्या है कि इसमें क्या है कि दोस्तों 2 और 1 3 और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोपीन क्या होगा कि ये तो एक लीनियर बॉन्ड बना रहा है, लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ब्रांच तो ग्रुप तो बना नहीं रहा है, मतलब ये क्या कि साइक्लिक तो बना ही नहीं रहा है। उसी तरीके से पेंटीन पेंटीन भी, ब्यूटीन भी, ये सारे क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाने वाले कंपाउंड्स। और बेंजीन एक मात्र ऐसा कंपाउंड है दोस्तों जो साइक्लिक कंपाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है दोस्तों, ये ये है बेंजीन और एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक बॉन्ड को छोड़ के दूसरा के पास डबल बॉन्ड होता है और हर ये पोजीशन पे कार्बन होता है दोस्तों। और हर कार्बन के पास एकमात्र एक-एक हाइड्रोजन होता है। आप गिन के भी बॉन्ड देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम इस कार्बन को लें, इस कार्बन को तो 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 और 1 2 और 1 3 तो 1 हाइड्रोजन के साथ 4। इसीलिए बेंजीन का फ़ॉर्मूला भी होता है C6H6 और ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है दोस्तों कि बेंजीन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपेनॉइड एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। बोल रहा है क्या कि सोडियम प्रोपेनॉइड और सोडा लाइम को जब हीट करेंगे साथ में तो कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनेगा? तो बनता है दोस्तों इथेन। ये हम आगे देखेंगे, इसका प्रिपरेशन आगे हम देखेंगे दोस्तों। तो बस इतना याद रख लीजिए कि जब हम सोडियम प्रोपेनॉइड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता क्या है? इथेन मिलता है। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं अल्कीन। और यही कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रो SATURATED सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फर्स्ट में क्या बोल रहा है? Give one word or phrase for the following statements. The tendency of an element to form a chains of identical atoms. तो उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन का एकमात्र ऐसा प्रॉपर्टी होता है दोस्तों कि कार्बन खुद अपने साथ खुद कार्बन को ही ज्वाइन करके बहुत लंबा लंबा चेन बना लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैटिनेशन बोलते हैं। बोल रहा है नेम द सब्सटेंस विद हाईलाइट वर्ड। यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड है इसका नाम बताना है। बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल COOH फंक्शनल ग्रुप। हम जानते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही होता है बॉन्ड COOH। और इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें किसी का भी तो देखिए दोस्तों HCOOH ये हमारा होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। उसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें CH3COOH तो ये हमारा होता है एसिटिक एसिड। और अगर इस तरीके से नाम बोले तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड और ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। और इसी मिथेनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों, जो हमारा इसका कॉमन नेम हो गया। नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस इन द केस। यहाँ पे जब रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड सोडियम, जब इथेनॉल और सोडियम को हम रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इथेनॉल इज एन एल्कोहल। इथेनॉल क्या है दोस्तों? एल्कोहल है। हैविंग ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH जो कि अभी हम बता चुके हैं एसिटिक एसिड। इट इज बेसिकली रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल और जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अल्को ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस गेट इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे अल्कोहल एक तरीके का एसिड है दोस्तों और सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। तो जब एसिड और मेटल को रिएक्ट करते हैं दोस्तों तो हमें पता है क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी वही है दोस्तों क्या कि इथेनॉल हमारा क्या है? अल्कोहल है। इस ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ तो अल्को ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोल रहा है फर्स्ट में कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। बोल रहा है क्या इथेनॉल से हमें क्या बनाना है? इथीन बनाना है बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H5OH। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? इथीन मिलता है। C2H4 मिलता है, इथीन मिलता है, यही बोल रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में से वाटर बाहर निकल रहा है दोस्तों। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और यहाँ से एक और हाइड्रोजन बाहर निकल के वाटर बाहर निकल रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है वाटर का बाहर निकलना और हाइड्रेशन मीन्स पानी ऐड होना और पानी बाहर निकलना मतलब डिहाइड्रेशन दोस्तों। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब इथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इथीन प्लस वाटर बनाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों? द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। जब इथीन जो है, इथीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H4। जब इथीन हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तब दोस्तों बनाता है इथेन बनाता है, C2H6 बनाता है और वो भी एक कैटलिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम या फिर निकेल। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन स्पीड हो जाता है जिसकी वजह से जल्दी हमें
मिल पाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब इथीन जो है दोस्तों रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तब बनाता है क्या C2H6 जिसे हम बोलते हैं इथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C2H6 इथेन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अभी हम आप लोग को बताए थे क्या कि कन्वर्जन ऑफ इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H4। इथीन से हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, इथेन बनाना है, C2H6 बनाना है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या होगा दोस्तों, ऐड होगा। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। और ये वाला डिहाइड्रेशन कहला रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर बाहर निकल रहा था, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तभी हमारा जाके इथेन बन रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो आप लोग को हम बता चुके थे दोस्तों कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, इसीलिए ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अल्केन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम आइडोमीथेन। आइडोमीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों CH3I। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा मिथाइल आयोडीन, जिसको हम लोग मिथाइल आयोडाइड, जिसको हम लोग आइडोमीथेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आइडोमीथेन। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और वो भी किसके, वो भी इनके प्रेजेंस में, जिंक या फिर कॉपर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, मीथेन मिलेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। तो जब हमें आइडोमीथेन से मीथेन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक या फिर कॉपर एंड अल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है दोस्तों क्या, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपेनॉइड। सोडियम प्रोपेनॉइड से हमें क्या बनाना है, इथेन बनाना है। तो ये हम पहले भी आप लोग को क्वेश्चन में बता चुके थे दोस्तों, इथेन फ्रॉम सोडियम, सोडियम प्रोपेनॉइड, इथेन इज फॉर्म, देखिए सोडियम प्रोपेनॉइड C2H5COO Na। ये क्या है हमारा, Na सोडियम है, Na क्या है दोस्तों, सोडियम है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोपेनॉइड। प्रोपेन क्यों पड़ा, क्योंकि 2 और 1 3 कार्बन। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, वो रूट वर्ड में हम जब 1 कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इथ, 3 कार्बन रहा तब बोलेंगे, 3 कार्बन रहा तो प्रोप, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो पेंट, 6 कार्बन रहा तो, ये नंबर ऑफ कार्बन है दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन ये वाला। तो 6 कार्बन रहा तो हेक्स, 7 कार्बन रहा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहा तो नॉन, और 10 कार्बन रहा तो डेक। ये रूट वर्ड है दोस्तों जिसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोपेनॉइड इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन यूज हो रहा है। 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रोप होता है। और सोडियम लगा हुआ इसीलिए इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपेनॉइड। जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करेंगे इसे, तो हमें मिल जाएगा क्या दोस्तों, इथेन मिल जाएगा। और Na2CO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इथेन से, सॉरी सोडियम प्रोपेनॉइड से इथेन बना लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे, सोडियम प्रोपेनॉइड से इथेन बना लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, और इसके साथ जब हम हीट करेंगे तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे ब्रोमो इथेन आप देख सकते हैं दोस्तों C2H5Br, ये है हमारा ब्रोमो इथेन। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये बनता है क्या दोस्तों, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल और KBr। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्कोहलिक KOH से ये क्या होता है, Br जो है K के साथ, सॉरी दोस्तों K जो है Br लेके चला जाता है, और ये जो H है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, सॉरी ये OH जो ग्रुप है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, और इस तरीके से बन जाता है ये क्या, इथेनॉल। क्या बन गया ये, इथेनॉल, और KBr हमारा बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम ब्रोमो इथेन को हीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। इथीन से हमें क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, इथीन से हमें ब्रोमो इथेन बनाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो देखिए इथीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन यहाँ पे है दोस्तों। अभी जस्ट मैं पीछे ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने किया था, ब्रोमो इथेन है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे
यहाँ पे भी ब्रोमो इथेन से हम क्या बना रहे थे, इथाइल अल्कोहल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन से क्या बनाना है दोस्तों, इथीन बनाना है। क्या बनाना है, इथीन। तो अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे और बॉयल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा दोस्तों। जब हम ब्रोमो इथेन को अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा, KBr और H2O प्लस बाहर वाटर भी मिल जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इथाइन यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। अब इथाइन बनाना है किसका यूज करके, कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कैल्शियम कार्बाइड। जब इसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दोस्तों, जब कैल्शियम कार्बाइड को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है इथाइलिन, इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है दोस्तों, इथाइलिन और इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम एसीटेट से हमें बनाना है मीथेन। तो ये रहा हमारा सोडियम एसीटेट, CH3COO Na। सोडियम एसीटेट से हमें क्या बनाना है दोस्तों, मीथेन बनाना है। तो इसे जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा और Na2CO3 मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अब देखिए फिर से बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, producing ethane from bromoethane using zinc and copper couple in alcohol। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इथेन बनाना है ब्रोमो इथेन से, इथेन बनाना है और वो भी क्या यूज करके, तो जिंक और कॉपर कपल का और अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये रहा हमारा ब्रोमो इथेन। जब हम हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करते हैं और ये रहा हमारा क्या, कैटलिस्ट बोल सकते हैं दोस्तों। जब इसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ ब्रोमो इथेन को तो हमें मिलता है इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलता है। और यहाँ पे बोल रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, इथेन का कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि जलना, मतलब पूरा कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उस इथेन को पूरा जलने में। क्योंकि कोई भी चीज तभी जलता है जब उसे ऑक्सीजन दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज जल नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि सपोर्टर होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी भी चीज को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा इथेन। इसको इतना, अगर दो 2 वॉल्यूम हम इथेन ले रहे हैं तो हमें 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेना होगा तब ये कंप्लीट जल जाएगा। और 4 वॉल्यूम ऑफ क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और 6 वॉल्यूम ऑफ वाटर देगा और थोड़ा सा हीट भी रिलीज, ये हीट का सिंबल है दोस्तों, थोड़ा सा हीट भी रिलीज करेगा। तो इस तरीके से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की और दोस्तों। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये आप भी आई कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आइसोमर्स का सारा, सॉरी पेंटेन का सारा आइसोमर्स बताइए। तो देखिए दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ आइसोमरिज्म वेयर द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विद डिफरेंट ऑर्डर्स एंड बॉन्डिंग्स। क्या बोल रहा है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो अलग अलग हो। तो पेंटेन के बेसिकली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं दोस्तों, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पहला जो है डायग्राम, ये कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका रूट वर्ड क्या यूज किया गया है दोस्तों, पेंट। और यहाँ पे सारा में देख रहे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, सारा में सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है। और सिंगल बॉन्ड हमारा किसमें होता है, अल्केन में। और अल्केन के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं दोस्तों वो ANE यूज करते हैं। क्या करते हैं, ANE। इसीलिए जब हम इसका नाम लिखते हैं तो होता है पेंटेन। क्या होता है दोस्तों, पेंटेन। ये ANE सफिक्स हम लोग अल्केन के लिए यूज करते हैं, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड हो वो अल्केन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो गया एन पेंटेन और इसका आयुपेक नेम हो गया क्या दोस्तों, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। तो एक ये हो गया उसका आइसोमर। और दूसरा आइसोमर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे है आपके सामने, इसमें 1 2 3 4 कार्बन तो चेन में है और एक कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है ब्रांच्ड में दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटेन और इसका जो आयुपेक नेम हो गया दोस्तों 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम कैसे लिखा गया है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको नोमेनक्लेचर दिया जाए, पूछा जाए, तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है उसमें से सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कौन सा मेरा जो कार्बन का चेन है वो सबसे लंबा चेन पहले आप ढूंढेंगे, सबसे लंबा चेन। तो यहाँ से अगर हम चले तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 कार्बन मिल रहा है, ऐसे चलें तब भी हमें 4 कार्बन मिल रहा है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पर अब कार्बन देखने के बाद लॉन्ग चेन, लंबा चेन हम ढूंढ लिए, मेरा लंबा चेन ये रहा। अब लंबा चेन ढूंढने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं दोस्तों। तो अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे,
तो हमेशा याद रख रखिएगा, इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप या फिर ब्रांच्ड बोलते हैं। तो जिधर से ब्रांच्ड जल्दी आए, जिधर जिस साइड के कार्बन से ब्रांच्ड जल्दी आए, हम उस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो इधर से जल्दी आ रहा है तो इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 3 4। अब ये जो ब्रांच्ड है वो कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों? 2 नंबर पे। तो हम पहले लिखेंगे नंबर 2 फिर देंगे डैश। अब 2 ये अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसमें सफिक्स YL यूज़ होगा। तो 2 मिथाइल। अगर यहाँ पे 2 कार्बन रहता तो हम बोलते हैं इथाइल, पर यहाँ पे एक ही कार्बन है इसलिए बोलेंगे मिथाइल। और जो हमारा लंबा चेन है वो कितने कार्बन चेन का है? तो 4 कार्बन का। तो 4 के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ होता है दोस्तों? ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारा, तो सफिक्स यूज़ हो जाएगा एन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो गया दोस्तों। तो जब भी नोमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले आप लंबा चेन ढूँढिएगा। लंबा चेन ढूँढने के बाद ब्रांच जिस साइड से आएगा उस साइड से आप नंबरिंग शुरू कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रांच्ड मेरा इधर से जल्दी आ रहा है, इसका नंबरिंग ऐसे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आइसोमर है इसका। देख लीजिए दोस्तों, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक-एक, दो-दो ब्रांच इधर चिपके हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसे हम अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ मान लें, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच्ड है दोस्तों, दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे आ रहा है तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। पर ये दोनों ब्रांच जो है वो 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो इसका कॉमन, इसका जो लिखेंगे आईयूपीएक नेम लिखेंगे 2, 2 जब दो ब्रांच सेम, ये भी इथाइल मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो लिखेंगे डाई। जब दो चीज सेम ग्रुप वाला यूज हो तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, और 3 यूज हो तो ट्राई यूज करेंगे, 4 यूज हो तो टेट्रा यूज करेंगे। जब वन एक यूज हो तो कुछ नहीं, 2 यूज हो सेम तो उसको डाई से, और 3 यूज हो तो ट्राई से, और 4 कार्बन 4 ब्रांच एक ही जैसा यूज हो तो उसे हम टेट्रा से लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 यूज हो रहा है तो डाई लिखेंगे, और मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 2 2 डैश डाई मिथाइल। और हमारा लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 3 का है, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? प्रोप। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, आईयूपीएक नेम जो इसका लिखा है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम हो गया न्यूपेंटेन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं दोस्तों? 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन। और इसी को अगर हम आईयूपीएक नेम से बोलेंगे तो पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विद कंडीशंस। कंडीशन के साथ, तो इथीन फ्रॉम इथेनॉल, हमें किससे बनाना है इथीन दोस्तों? इथेनॉल से। तो जब हम इथाइल अल्कोहल या फिर इसी को इथेनॉल बोलेंगे, जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें क्या मिलेगा दोस्तों? इथीन मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि व्हेन इथेनॉल reacts with excess of concentrated H2SO4 in the presence of at 170 degree Celsius, then ethene is produced with water। तो ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन से ही। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये हम बता चुके हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनाने। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन। क्लोरोमीथेन मतलब क्या है दोस्तों? क्या है? तो CH3Cl। हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई भी कंपाउंड में हैलोजन ग्रुप वाले आ जाएंगे, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, हैलाइड ग्रुप वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो जब नोमेनक्लेचर करेंगे दोस्तों, तो इसका फ्लोरीन का लिखा जाता है फ्लोरो, क्लोरीन का लिखा जाता है क्लोरो, ब्रोमीन का लिखा जाता है ब्रोमो, आयोडीन का लिखा जाता है दोस्तों आयोडो। पूरा नाम नहीं लिखते हैं, इतना ही लिखा जाता है। तो यहाँ से इथाइन हमें मिल रहा है किससे? कैल्शियम कार्बाइड से। कब मिलेगा हमें इथाइन? तो जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। तो जब हम इथेन को रिएक्ट करेंगे किससे दोस्तों? क्लोरीन गैस से जब रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन से मीथेन को रिएक्ट करेंगे, वो भी डिफ्यूज सनलाइट, मतलब सनलाइट बहुत कम मिल रहा हो, उसके प्रेजेंस में जब मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तब हमें मिलेगा मोनोक्लोरोमीथेन, और ये क्या मिलेगा? एक HCl भी बनेगा दोस्तों। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो अभी मैं आप लोग को बता चुका था पीछे, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमर्स का क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या-क्या होता है, अलग-अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि अगर हम अल्केन का होमोलोगस सीरीज का बात करें तो पहला होता है हमारा CH4, तो अगला होता है C2H6। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों CH4 से C2H6 में हमें कितना बढ़ाना पड़ा, कितना CH2 ऐड करना पड़ा। फिर उसी तरीके से हम लिखते हैं C3H8, फिर यहाँ से हमें यहाँ आने के लिए फिर CH2 ऐड करना पड़ा। तो इस तरीके से जो भी कोई सीरीज हो जो CH2 से डिफर हो तो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस फॉर द बेलो रिएक्शंस। तो बोल रहा है क्या कि एक ऑब्जर्वेशन देना है, एक अच्छा सा रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन देना है इस रिएक्शन के लिए। तो बोल रहा है एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि जब इथाइल अल्कोहल को एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब इथाइल अल्कोहल को दोस्तों किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा इथाइल एसीटेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? इथाइल एसीटेट और वाटर। वही बोल रहा है दिस रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म इथाइल एसीटेट। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, या और इसी को हम लोग ईस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर बनेगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब जब हम इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो अब हमें मिलेगा इथाइल एसीटेट। इसी को हम लोग ईस्टर भी बोलते हैं, और वाटर मिलेगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे एक सब्सटेंस का, सॉरी, आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन। वो टर्म और सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि आइस लाइक क्रिस्टल फॉर्म ऑन कूलिंग एन ऑर्गेनिक एसिड सफिशिएंटली। क्या बोल रहा है कि आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन कूलिंग एन ऑर्गेनिक एसिड। जब एक ऑर्गेनिक एसिड को ठंडा करेंगे तो वो क्या बनेगा? एक आइस लाइक क्रिस्टल बनेगा। तो वो क्या होगा? तो आइस लाइक क्रिस्टल फॉर्म्ड ऑन कूलिंग एन ऑर्गेनिक एसिड सफिशिएंटली, तो वो कंपाउंड होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो क्या होगा? आइस जैसा बन जाता है जब इसे हम ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड के प्रेजेंस में ठंडा करेंगे तो। और इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल फॉर्म्ड ऑन सफिशिएंट कूलिंग। जब इसे बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो ये आइस लाइक बर्फ जैसा बन जाता है। दिस ice like crystal formed when organic acid cools down pure ethanoic acid, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो? इतने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों द कंपाउंड फॉर्म्ड वेयर टू अल्काइल ग्रुप्स आर लिंक्ड बाय दिस। मतलब इसके साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप लिंक्ड हैं तो उसे हम कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों? क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। और वो जो ग्रुप होगा वो किस ग्रुप का होगा? कीटोन हो जाएगा। वो कौन सा ग्रुप का होगा दोस्तों? कीटोन। क्योंकि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस तरीके से दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्या? कीटोन। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये हमारा 3 कार्बन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? कीटोन बोलते हैं, या फिर एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। ये तो कीटोन उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसका नाम हो गया क्या दोस्तों? क्या हो गया? एसीटोन हो गया नाम। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं और वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज एसिटाइलिन। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइन भी बोलते हैं। तो ये जो है एक ऐसा ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन है जिसका यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए। इसके लिए वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो द हाइड्रोकार्बन इज एसिटाइलिन। इट इज प्रोड्यूस अ फ्लेम टेम्परेचर ऑफ इतना डिग्री सेल्सियस। एक ये फ्लेम निकलता है जिसका टेम्परेचर कितना होता है? इतना डिग्री सेल्सियस अलोंग विद ऑक्सीजन के साथ। तो एसिटाइलिन हैज ए हाई फ्लेम टेम्परेचर विद मेक्स इट सुटेबल फॉर गैस वेल्डिंग स्टील। इसीलिए ये गैस वेल्डिंग के लिए सुटेबल होता है। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है दोस्तों ये है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये निकलता है तो ये क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कंपाउंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कंपाउंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये रहा। ये क्या है कि यहाँ पे कितने कार्बन है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H14, C6H14 देख सकते हैं यहाँ पे भी C6H14, C6H14, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। और वो जो डायग्राम बन रहे हैं दोस्तों, ये सब कहलाता है आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, द कंपाउंड नेम नेम बताना है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम्स व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्साइल। 3 कार्बन एटम होना चाहिए और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्साइल है। तो CH3 CH2 CH सॉरी COOH, ये क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों वो क्या होता है, COOH, सॉरी OOH COOH होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो गया। तो तीन कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है प्रोप। और कार्बोक्साइल के लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है दोस्तों, ओइक एसिड। तो यहाँ पे बोलेंगे हम क्या, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था, फर्स्ट होमोलोग कुछ जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, ये हमारा हो गया अल्कीन दोस्तों। ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो इसका जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज होगा वो क्या होगा, C2H4, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H एक, एक यहाँ ऐसे H, ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म इथाइल इथेनॉइड, वो कंपाउंड का नाम बताइए जो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होके इथाइल इथेनॉइड बनाता है। तो वो कंपाउंड हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों, इथेनॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेनॉल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इथाइल इथेनॉइड बनाता है। अब यहाँ पे बोल रहा था, कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ इथाइन, इथाइन का कंप्लीट क्लोरीनेशन करना है तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है इथाइन। जब इसको क्लोरीन के पास, क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगा और दोनों क्लोरीन चिपक जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक 3 बॉन्ड था, एक बॉन्ड हटा, 2 क्लोरीन आया, फिर से एक बॉन्ड हटेगा और 2 क्लोरीन फिर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2, यहाँ पे 1 पे 2 क्लोरीन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो उसका नेमिंग लिखा हुआ दोस्तों 1 1 एंड 2 2, क्लोरीन कितना बार आ रहा है यहाँ पे, 4 बार, इसीलिए 4 के लिए यूज होता है क्या नेम, टेट्रा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है इथ, इसीलिए इसका नाम हो गया इथेन, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। और ये कंप्लीट क्लोरीनेशन है दोस्तों, कंप्लीट किसका क्लोरीनेशन है, तो इथाइन का। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड एक्स हैविंग विनेगर लाइक स्मेल व्हेन ट्रीटेड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जेड गिव्स अ कंपाउंड वाई व्हिच हैज ए फ्रूटी स्मेल, द रिएक्शन इज। ये रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वाई और जेड क्या होगा और एक्स भी क्या होगा। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एक्स, और एक्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। और नेम द अबव इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम क्या है। तो जब हम इथेनॉल को एसिड के साथ, सॉरी अल्कोहल के साथ, या फिर एसिटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3COOH, को रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है क्या दोस्तों, इथाइल एसीटेट मिलता है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ईस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से द जेड, जेड क्या बोल रहा है, एक फ्रूटी स्मेल है दोस्तों विच इज इंडिकेटिव ऑफ ईस्टर, सॉरी जेड का नहीं, गिव्स ए कंपाउंड वाई, वाई यहाँ पे वाई होगा दोस्तों। वाई हमारा कैसा स्मेल दे रहा है, फ्रूटी स्मेल दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक ईस्टर होगा। और ये जो बनेगा हमारा लास्ट में, ये जो बनता है वो इथाइल एसीटेट, उसको ईस्टर ही बोलते हैं। और नेक्स्ट कंक्लूजन हमें मिल रहा है, एक्स क्या है कि
एक्स क्या होगा कि ये एक एसिटिक एसिड होगा, क्यों? क्योंकि उसका स्मेल कैसा है? विनेगर जैसा, और विनेगर ही कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड का दोस्तों। तो इस हिंट से हम क्या करेंगे कि जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के प्रेजेंस एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, वो भी किसके प्रेजेंस में? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये जेड हमारा कौन सा एसिड हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तब हमें मिलेगा इथाइल एसीटेट और वाटर, और यही इथाइल एसीटेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन ऑफ एन एसिड या फिर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो Y हो जाएगा हमारा इथाइल एसीटेट, Z हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या बोल रहा है? X हो जाएगा हमारा क्या? एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और नेक्स्ट बोल रहा है द रिएक्शन हियर इज स्टरीफिकेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों? स्टरीफिकेशन। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन याद रख लीजिएगा कि जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, एसिटिक एसिड्स के साथ, तब जो हमें मिलता है, और वो भी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तब हमें जो मिलता है वो क्या बनता है? एक एसीटेट बनता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। और उस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टू थ्री डाई मिथाइल। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्यूटेन आ रहा है, ब्यूटेन, ब्यूट कितने कार्बन होना चाहिए? उसका रूट वर्ड ब्यूट है, तो 4 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए। अब बोल रहा है 2 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, मतलब एक 2 पे नंबरिंग कर लें किधर से भी चलेगा। 3 4, एक 2 पे है मिथाइल और एक 3 पे है मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, और ब्यूटेन 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो देखिए दोस्तों, इसका ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया फर्स्ट का। उसी तरीके से डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, मतलब इथाइल कितना बार यूज होना है? 2 बार, 2 बार यूज होना है इथाइल का, इसीलिए इसको बोला जा रहा है डाई इथाइल ईथर। तो हम जानते हैं ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, वो होता है ROR, और R ही हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ईथर, इथाइल को 2 बार अटैच कराना है, तो एक इथाइल यहाँ पे हो गया, एक इथाइल यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है दोस्तों क्या? डाई इथाइल ईथर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन और ओइक एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो C OOH और 3 कार्बन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेनोइक एसिड का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं गिव द आयुपेक नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका आयुपेक नेम बोलना है। यहाँ पे कार्बन है दोस्तों, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है? मिथ होता है, मिथ। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारा CHO, और CHO फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है किसका दोस्तों? इसका होता है, और इसका जो CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स यूज करते हैं दोस्तों, वो हम लोग करते हैं क्या? अल यूज करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO दोस्तों, और इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? सफिक्स AL, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या? मिथेनल। और सफिक्स हमेशा रूट वर्ड के बाद यूज होगा, ऐसे याद रख लिए दोस्तों। ये रहा प्रेफिक्स, ये रहा रूट वर्ड, और बाद में यूज होता है सफिक्स। सफिक्स हमेशा रूट वर्ड के बाद में यूज होगा, इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्या? मिथेनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने कार्बन है दोस्तों? 1 2 3, 3 कार्बन है, और लास्ट में हमारा आ रहा है OH। OH फंक्शनल ग्रुप होता है किसका दोस्तों? OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। किसका होता है? अल्कोहल का। और इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं ऑल, OL यूज करते हैं। 3 कार्बन है तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोपेन, और सफिक्स अल्कोहल का होता है OL, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। उसी तरीके से इसका देखिए दोस्तों, सी डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और कितना आ रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें आता है दोस्तों? अल्कीन में आता है। किसमें आता है? अल्कीन में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से करें या इधर से करें। शुरू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, इसका हो जाएगा ब्यूट 2 इन। यहाँ पे ब्यूट हो गया इसका रूट वर्ड, और 2 जो है वो क्या, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है? तो 2 नंबर पे शुरू हो रहा है। और जो अल्कीन होता है इसका सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ENE, इसीलिए यहाँ पे ENE ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, और ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं दोस्तों? 2। और वो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ
1 2 3 4 4 कार्बन, तो ये एक हो गया ब्यूटेन जिसको हम लोग एन-ब्यूटेन बोलेंगे, और एक हो गया ये जिसको हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन। ये जो दो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये है ब्यूटेन के आइसोमर्स का। इस तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड द होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स। ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इधर जनरल फार्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जनरल फार्मूला से पता ही चल रहा है कि ये जनरल फार्मूला किसका है, अल्काइन का है, और ये किसका है, अल्केन का है। किसका है, अल्केन का है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आयुपेक नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज, तो अल्काइन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, अल्केन। कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड टाइप, अल्कीन में सॉरी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरीके से इसका एक एग्जांपल लिखना है जिसका नाम हो गया इथाइन, क्योंकि जो 3 बॉन्ड होगा दोस्तों, वो अकेला एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए इस अल्कीन का और अल्काइन का जो पहला होमोलोगस सीरीज होता है वो क्या होता है, इथाइन और इथेन। तो उस तरीके से इसका जो है आयुपेक नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, इथेन नहीं होगा, मीथेन होगा दोस्तों। क्या होगा, मीथेन। लेकिन इसका क्या होगा, इथाइन होगा। इस तरीके से दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की 18 की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, गिव द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयुपेक नेम लिखना है, इसमें कितना कार्बन है दोस्तों, 1 2 3, और यहाँ पे कितना कितना बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन ग्रुप का दोस्तों, किसका, अल्काइन ग्रुप का। और अल्काइन ग्रुप जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन ग्रुप में, और इसमें जो suffix यूज होता है वो वाई एंड ई यूज होता है। इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से मेरा ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। अब 1 पे आ रहा है मेरा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्रोप 1 आइन। ये भी इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर आ गया CHO ग्रुप आ गया। CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, और उसमें जो सफिक्स यूज होता है वो Al। कितना कार्बन है, 2, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इथेनल। क्या हो गया दोस्तों, इथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। जो इथाइन का स्ट्रक्चर है उसका क्या एक स्पेशल फीचर है। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, लिखा हुआ द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज दैट 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यही वो फीचर है कि 2 कार्बन एटम्स इसमें क्या होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। और आपको बता देते हैं दोस्तों, ये रहा, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये तीनों दोनों कार्बन जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, 3 कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल कितना पेयर हो गया, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Between the two carbon atoms, the availability of electrons on the triple bond makes ethine more reactive and hence it undergoes characteristics addition reaction only। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है एडिशन रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो एडिशन रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये क्या हो जाता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हमारा 2 कार्बन का जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो हो जाएगा इथेन, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहे दोस्तों तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसी का जो दोस्तों आयुपेक नेम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इथेन इथेन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, और ओइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल OH होता है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दोस्तों, किसका, एसिटिक एसिड का। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे फिर से हमारा पूरा ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन
पेंटेन बोल रहा है दोस्तों मतलब 5 कार्बन। हमेशा याद रखिएगा जो रूट वर्ड है 5 कार्बन लेना है 1, 2, 3, 4, 5 और दोनों जो ये मिथाइल यूज़ हो रहा है, मिथाइल मतलब ब्रांच और दोनों जो यूज़ हो रहा है दोस्तों 2 नंबर पे। हम किधर से भी नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 कर दिए। 2 पे क्या हो रहा है हमारा 2 ब्रांच्ड चिपका हुआ है, ये रहा दोस्तों। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन का। ये 4 कार्बन है दोस्तों, तो एक और कार्बन ऐड कर देंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 तो वही यहाँ पे बना हुआ है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और नंबरिंग भी 2 पे आया है दोनों ब्रांच्ड और इस हिसाब से इसका नाम हो गया क्या दोस्तों 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिथेनॉल। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिथेनॉल OL आया है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा दोस्तों OH ग्रुप और OH ग्रुप फंक्शनल किसका होता है अल्कोहल का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OH ग्रुप यूज भी हुआ है दोस्तों और एक कार्बन है इसीलिए यहाँ पे मिथ यूज हुआ है। एक कार्बन हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। तो हम बताए थे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं दोस्तों। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं 2 आइसोमर होते हैं उसी में से एक आइसोमर है इसका आइसोप्रोपेन। ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C4H10। तो यहाँ पे हम 3 कार्बन को ऊपर रखेंगे और एक कार्बन को नीचे रख देंगे दोस्तों इस तरीके से। ये हो गया हमारा आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राइट द आयुपिक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिटल्डिहाइड है। क्या है दोस्तों एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जो आयुपिक नेम होगा वो क्या होगा इथेनल। क्या होगा इथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का होगा इथाइन और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है दोस्तों ये और इथेनॉल का होता है C2H5 C2 ऐसे लिख देते हैं CH3CHO ये हो गया इथेनॉल। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया दोनों का दोस्तों। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन दोस्तों और क्लोरीन यूज हो रहा है यहाँ पे क्लोरो क्लोरो कितने नंबर पे 2 नंबर पे तो 2 नंबर पे क्लोरीन तो ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 2 नंबर पे यूज हो रहा है 1 2 अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पे आ रहा हमारा क्लोरीन यही हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा मिथेनल। मिथेनल दोस्तों CHO HCHO ये हो गया हमारा क्या मिथेनल। ब्यूट टू आइन 4 कार्बन ब्यूट मतलब सफिक्स क्या है ब्यूट ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 और 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड ब्यूट टू आइन ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। गिव द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन है सॉरी 2 कार्बन है और यहाँ पे यूज हो रहा है COOH फंक्शनल ग्रुप और ये होता है हमारा ब्यूटिन सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उसका 2 कार्बन के लिए इथ और नोइक उसका नोइक एसिड यूज होता है उसमें सफिक्स तो इथेनोइक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना कार्बन है दोस्तों 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH तो ये हो गया एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स यूज होता है OL। क्या यूज होता है दोस्तों OL। तो इसी तरीके से यहाँ पे कितना कार्बन है 4 4 कार्बन है पर OH ग्रुप कितने पे आ रहा है 2 नंबर पे तो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया इसका आयुपेक नेम। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सारा क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम में जाके इस चैनल को सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग को इस क्लास का पूरा पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों।